हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हम बेंजीन डायजोनियम आयन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने बताया था कि आपको जब हम एनिलीन को NaNO2 और 3HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 273 केल्विन टेम्परेचर पर जब रिएक्ट कराते हैं तो एनिलीन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में एनिलीन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड केवल लो टेम्परेचर पर ही स्टेबल रहता है और टेम्परेचर बढ़ने पर ये डिकम्पोज हो जाता है। इवन देन ड्राई स्टेट में भी डिकम्पोज हो जाता है और वार्म वाटर से तो ये रिएक्ट करके फिनॉल बना लेता है। तो कुल मिला के ये कि बेंजीन डायजोनियम आयन को कोल्ड वाटर के अंदर हम स्टोर करते हैं और इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में ये N2+ ये जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये इजीली रिलीज हो जाता है और बेंजीन डायजोनियम आयन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाता है। और अभी जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये बोर्ड पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल और बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट किया है मैंने, और हम इसको डिस्कस करते हैं। बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये सारी रिएक्शन पड़ी हुई है और हम सारी रिएक्शन को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। नंबर 1। नंबर 2, अब एक बार इस टेबल को आप लर्न कर लेंगे तो एरोमेटिक कन्वर्जन्स बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। तो पहले हम ये देखते हैं, आप इसको ध्यान से देखो। ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड को जब हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो सोडा लाइम क्या है, डिकार्बो ऑक्सीलेटिंग रिएजेंट, CO2 हटा देता है। तो ये CO2 हट जाएगा और बेंजोइक एसिड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो फिनॉल है, तो फिनॉल को जब हम जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, फिनॉल को जब हम जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं तो जिंक डस्ट से ZNO अलग हो जाता है और बेंजीन बन जाता है। तो सबसे पहले आप देखो बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनेगा, सोडा लाइम के साथ हीट करने पर। फिनॉल के साथ बेंजीन कैसे बनेगा, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगा, जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं, बेंजीन बन गया। अब हमने बेंजीन का नाइट्रेशन किया कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक रिंग पे NO2 आ गया। नाइट्रोबेंजीन जिसको हम ऑयल ऑफ मिर्बेन भी कहते हैं, येलो कलर का लिक्विड है, बिटर आलमंड लाइक स्मेल होती है, बिटर आलमंड लाइक स्मेल होती है। ये हमेशा ध्यान रखो कि बेंज एल्डिहाइड और नाइट्रोबेंजीन दोनों में बिटर आलमंड लाइक स्मेल होती है। तो कभी लैब में अगर आपको कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से बिटर आलमंड लाइक, कड़वे बादाम, बिटर आलमंड लाइक स्मेल आ रही है तो वो या तो नाइट्रोबेंजीन होगा या फिर बेंज एल्डिहाइड होगा। अब फर्क ये है कि बेंज एल्डिहाइड कलरलेस है और ये येलो कलर का है। अगर वो येलो कलर ऑयली लिक्विड है और बिटर आलमंड लाइक स्मेल है तो नाइट्रोबेंजीन है, और वो कलरलेस बिटर आलमंड लाइक स्मेल है तो वो बेंज एल्डिहाइड है। खैर एनीवे, वापस आ जाते हैं हम हमारे पॉइंट पर। तो बेंजोइक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे सोडा लाइम से तो बेंजीन बना दिया। फिनॉल को जिंक डस्ट से हीट करेंगे, ZNO निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन का नाइट्रेशन किया कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 से तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। नाइट्रोबेंजीन का हम एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करेंगे SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। तो नाइट्रोबेंजीन का जब एसिडिक मीडियम में रिडक्शन होता है तो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने एनिलीन को NaNO2 3HCl 273 केल्विन पर इसका डायजोटाइजेशन किया तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में ये N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, मैंने अभी बताया, तो ये N2 इजीली हट जाएगा और इसकी जगह कोई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे Cu2 Cl2 और HCl के प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कराया, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन बन रहा है। तो अब आपको क्या देखना है, अब देखो यहां पर जो रिएक्शंस है बेटा, इसमें जो बेंजीन डायजोनियम आयन का जो रिएक्शन है, मैं अगर शॉर्ट में अगर यहां से दिख रहा हो तो आप देखो ये बेंजीन है और बेंजीन को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये क्लोराइड आयन तो अलग है ही, तो ये एज ए N2 रिलीज हो जाएगा और जो भी न्यूक्लियोफाइल है यानी एरो पे जो भी नेगेटिव चार्ज है वो यहां रिप्लेस हो जाएगा, यहां पर वो रिप्लेस हो जाएगा और
N2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये तो यहां आ गया और ये निकल गया, तो ये नेगेटिव आयन। तो अब आप देख लो यहां क्या है, H प्लस Cl माइनस, तो एरोमेटिक रिंग पे Cl आ जाएगा, यानी यहां से ये N2 हट जाएगा और एरोमेटिक रिंग पर Cl आ जाएगा। अगर मैं HBr की रिएक्शन करा रहा हूं तो H प्लस Br माइनस, तो यहाँ Br आ गया, ये H प्लस Cn माइनस तो Cn आ जाएगा, वाटर है H प्लस OH माइनस तो OH आ जाएगा। तो देखो सीधी सीधी रिएक्शंस है, और ये पहली जो तीन रिएक्शन है, ये जो तीनों रिएक्शन है, ये वाली Cu2 Cl2 HCl, Cu2 Br2 HBr और Cu2 Cn2 HCl, इनको हम सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। सेंड मेयर, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंड मेयर रिएक्शन। अगर आपको सेंड मेयर रिएक्शन लिखने को आ जाए एग्जाम में, तो आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से ये तीनों रिएक्शन लिखेंगे। इन तीनों रिएक्शन को हम सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। और जो सेंड मेयर रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो इनसे सेंड मेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बनता है, बेंजीन डायज़ोनियम आयन से। ठीक है बेटा, और इनसे इनकी यील्ड भी अच्छी होती है। यील्ड का मतलब प्राप्ति, इनका अच्छा यील्ड मिलता है। तो फिर इसी तरह तो इन तीनों रिएक्शन को सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। और आपको ध्यान होगा एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड देख रहे थे, तब मैंने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया भी था। एनीवे, फिर अगर हम बेंजीन डायज़ोनियम आयन को फॉर्मिक एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड HCOOH को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, H3PO2 को हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। या इथेनॉल में इसको ट्रीट करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, तो बेंजीन डायज़ोनियम आयन का रिडक्शन होके बेंजीन बन जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि बेंजीन डायज़ोनियम आयन से बेंजीन कैसे बनेगा। तो बेंजीन डायज़ोनियम आयन को से बेंजीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मिक एसिड के साथ या हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 के साथ या इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं। फिर नेक्स्ट ये वाला रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, HF प्लस BF3। अब हम बेंजीन डायज़ोनियम आयन को HF प्लस BF3 या HBF4 को बोलते हैं टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम में कंफ्यूजन हो रहा था, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड HBF4। ये एसिड है क्योंकि आयनाइज होगा तो H प्लस और BF4 माइनस दे देगा ये। तो जब हम HF या BF3 के साथ या HBF4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो HBF4 जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है H प्लस और BF4 माइनस में। तो इसको बोलते हैं हम टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जब हम इससे रिएक्ट कराते हैं तो जहां ये जो Cl माइनस और ये HCl अलग हो जाएगा और BF4 माइनस इधर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसका नाम वापस सुनो बेटा, बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट जो होता है वो इस आयन से ज्यादा स्टेबल होता है, यानी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड तो केवल कोल्ड वाटर में ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। हम इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। किसको? बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट को। तो हम क्या करते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम आयन प्रिपेयर करने के बाद उसको HF और BF3 के साथ या HBF4 के साथ इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है। फिर ये इससे रिएक्ट करके बेंजीन डायज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट ये वाला कंपाउंड बना और ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है। तो इसीलिए इसको बहुत बार इस फॉर्म में स्टोर करते हैं लैब में, अगर हमको कुछ टाइम के लिए रखना है तो। और हम अब इसको हीट करते हैं
इसको हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। और अगर हम इसी को हीट करें NaNO2 और कॉपर पाउडर के साथ तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। तो क्या बन जाता है? नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। और Ki के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये तो ऑर्डिनरी रिएक्शन है, K प्लस I माइनस, तो यहां पर सीधी बात है ये I यहां आ जाएगा और N2 बढ़ जाएगा, आइडोबेंजीन बन जाएगा। और अगर बेंजीन डायज़ोनियम आयन का रिडक्शन हम SnCl2 और 2HCl में करते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजीन बनता है, फिनाइल हाइड्रोजीन बनता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव में ये आया था हाइड्रोजीन NH2 फिनाइल हाइड्रोजीन इस तरह से। तो ये सारा का सारा आपको टेबल एक बार ध्यान से देखो आप। अच्छा, अब हम ये देखें, अब ये वाली 4 रिएक्शन तो मैंने आपको एल्काइल हैलाइड से पढ़ाता आ रहा हूं मैं कि जब हम CN की ये 4 रिएक्शन आप रट लो, ये CN की 4 रिएक्शन आपको एल्काइल हैलाइड में हर चैप्टर में काम आई है। अब हमें CN का जब 4H से एल्कोहल और सोडियम C2H5OH प्लस सोडियम, CN का 4H से एल्कोहल और सोडियम की प्रेजेंस में जब रिडक्शन कराता हूं तो CN कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 में। जब मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं तो CONH2, तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है बेटा। ये वाला कौन सा हाइड्रोलिसिस है? दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो CN CONH2 में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस COOH होता है और ये बेंजल्डिहाइड होता है। तो CN 4H से रिडक्शन CH2NH2, CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस एमाइड CONH2, CN COOH, CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस COOH, CN का स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन भी बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन भी बोलते हैं CHO, SnCl2HCl में। तो ये टेबल आपको एक बार माइंड में सेट हो जाए, और इतना टफ भी नहीं, ये रिएक्शन हम बार बार कर चुके हैं। ये सारी रिएक्शन बिल्कुल ऑर्डिनरी रिएक्शन है कि N2 प्लस को हटा के एरो पे जो नेगेटिव आयन है उसको शिफ्ट करना है। अगर एक बार आपको ये चीजें, एक बार ये टेबल आपके माइंड में सेट हो गया तो जो एरोमेटिक के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, हाउ टू कन्वर्ट, वो वाले क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। हाँ, एक चीज और याद है, हम ये वाला जैसे इस रिएक्शन को स्टैंड में रिएक्शन बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को हम बाल्ज शीमान रिएक्शन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बाल्ज शीमान रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बाल्ज शीमान रिएक्शन है, ठीक है ना, ये बाल्ज शीमान रिएक्शन है। लेकिन हाँ, बोर्ड बुक के अंदर इसका नाम नहीं लिखा हुआ, पर मैं बता रहा हूं, बाई चांस आ जाए बाल्ज शीमान रिएक्शन क्या है, तो ये इस बाल्ज शीमान रिएक्शन आ जाए तो बेंजीन डायज़ोनियम आयन को HBF4 से रिएक्ट करा के हीट करके फ्लोरोबेंजीन बनाना हो, ठीक है। अब बेंजीन डायज़ोनियम आयन का एप्लीकेशन इस टेबल को देखकर ही आपको मालूम पड़ गया होगा। और इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बता दूं मैं आपको, वो ये है कि अभी तक अगर आपने एल्काइल हैलाइड एरल हैलाइड में देखा होगा तो हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के मेथड ऑफ ऑपरेशन तो बहुत सारे हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने के मेथड ऑफ ऑपरेशन, ब्रोमोबेंजीन बनाने के मेथड ऑफ ऑपरेशन तो काफी सारे हैं, लेकिन फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन को बनाने के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड मेथड्स हैं, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड मेथड्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है और आइडोबेंजीन बनाना है, ये फ्लोरोबेंजीन और ये आइडोबेंजीन बनाना है, तो हमारे पास ये रास्ता है बेंजीन डायज़ोनियम वाला। इसके अलावा इसमें है ना, जब बेंजीन डायज़ोनियम आयन को हम HCl और कॉपर पाउडर में रिएक्ट कराते हैं, इसको किससे रिएक्ट कराते हैं? सुन लो बेटा, HCl और कॉपर। अगर यहां पर मैं HCl ले लूं और या CuCl2 की जगह क्या ले लूं बेटा? CuCl2 की जगह अगर मैंने यहां CuCl2 की जगह अगर मैंने यहां कॉपर ले लिया बेटा, क्या ले लिया? कॉपर ले लिया, कॉपर पाउडर, तो भी क्लोरोबेंजीन बन जाता है। एक तो CuCl2 था, और इसी तरह से यहां भी CuCl2 की जगह मैंने कॉपर पाउडर ले लिया तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये, और अब इस केस में इस रिएक्शन को गाटरमान रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
गाटरमान रिएक्शन। पर गाटरमान रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की यील्ड अच्छी नहीं है, यानी जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कम बनता है, यील्ड अच्छी नहीं है, प्राप्ति कम है। तो इसलिए हम सेंड मेयर रिएक्शन प्रेफर करते हैं किसके कंपैरिजन में, गाटरमान रिएक्शन। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ ले राइट द गाटरमान रिएक्शन, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर और HCl के साथ हीट करके क्लोरोबेंजीन बनाना, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर और HBr से रिएक्शन करके ब्रोमोबेंजीन बनाना, ये गाटरमान रिएक्शन है। लेकिन मैं वापस क्लियर कर रहा हूं, अगर यहां आपके पास कॉपर पाउडर है तभी ऐसा लिखोगे, अगर यहां पर ये आ गया Cu2Cl2 Cu2Br2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये तब हम इस रिएक्शन को सेंड मेयर रिएक्शन कहेंगे, तब हम इस रिएक्शन को सेंड मेयर रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, इसमें कुछ इसके एप्लीकेशन डिस्कस कर लेता हूं मैं। तो अब देखो बेटा, अब जैसे ना आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, इस टेबल को कैसे यूज करेंगे ये बता रहा हूं मैं। जैसे आपको एग्जाम में आ गया हाउ टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो आप बेंजोइक एसिड का पहले सोडा लाइम से रिएक्शन करा दो और बेंजीन बन गया। अब बेंजीन बनते काफी रास्ते खुल जाते हैं, बेंजीन बनते ही काफी रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। जैसे आ जाए हाउ टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू नाइट्रोबेंजीन, तो आप बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम से रिएक्ट करा के बेंजीन बना दोगे, नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन बन गया। आ गया हाउ टू कन्वर्ट फिनोल टू नाइट्रोबेंजीन, तो ये रहा, फिनोल को जिंक 10 से हीट किया, बेंजीन बन गया, बेंजीन का नाइट्रेशन करोगे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। हाउ टू कन्वर्ट फिनोल टू एनिलीन, तो फिनोल को जिंक 10 से रिएक्शन करके नाइट्रेशन कर दो, नाइट्रेशन करके और SnCl टू HCl के साथ रिडक्शन कर दो। बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है तो यहां तक आ जाओ, बेंजोइक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करके बेंजीन बना दिया, नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन बना दिया, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करके एनिलीन बना दिया, तो हो रहे नहीं ये कन्वर्जन। अभी मैं बहुत सारे कन्वर्जन बता रहा हूं, ये सारे कन्वर्जन ही है, आप खाली क्लास को ध्यान से सुनते रहो और इस टेबल को माइंड में सेट कर लो। 90% कन्वर्जन एरोमेटिक के इस टेबल से हो जाए, करवा दूंगा मैं, थोड़ी सी अपनी स्किल्स यूज करनी। अब आ जाए हाउ टू कन्वर्ट क्वेश्चन, मैंने क्या कहा, हाउ टू कन्वर्ट वाला जो क्वेश्चन बेंजोइक एसिड से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से यहां पर आ जाएंगे, फिनोल से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से यहां आ जाएंगे, और फिर वो क्या बोल रहा है उस हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। अब सपोज करो आपको ये क्वेश्चन आ गया हाउ टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू फिनोल, हाउ टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, इस तरह से, या हाउ टू कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, हाउ टू कन्वर्ट एनिलीन टू साइनोबेंजीन। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर यहां से ट्रिक, और ठीक है ना। अब नाइट्रोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन आ गया तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करके एनिलीन में कन्वर्ट किया, डायजुटेशन, और ये यहां पर आ गया। अब आपको समझ में आ गया, नाइट्रोबेंजीन से साइनोबेंजीन है तो ये यहां आ गया। नाइट्रोबेंजीन से फिनोल बनाना है तो नाइट्रो को पहले NH2 में कन्वर्ट किया, NH2 को बेंजीन डायज़ोनियम में क्लियर किया, फिर वाटर के साथ बॉइल किया, तो फिनोल, नाइट्रोबेंजीन टू फिनोल बन गया, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजीन बन गया, एनिलीन टू बेंजीन बन गया। सारे कन्वर्जन तो सामने नजर आ रहे हैं बेटा, खाली इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लो। और टेबल इतना टफ भी नहीं है कि आपको इसमें स्ट्रेस लेना पड़े, ये कहीं टेबल पे बना के या किसी जगह बना के रख दो और रूटीन में जब थोड़े थोड़े दिन में 8-10 दिन में एक बार इस पे नजर घुमाते रहो तो ये माइंड में सेट हो जाएगी पूरी तरह से, इसका पूरा का पूरा पिक्चर सेट हो जाएगा। ठीक है, आ गया एनिलीन टू बेंजेमाइड, तो एनिलीन का डायजुटेनेशन किया, फिर सेंड मेयर रिएक्शन से HCl से रिएक्शन करके साइनोबेंजीन बनाया, साइनोबेंजीन का पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो बेंजेमाइड बन गया। आ गया एनिलीन टू बेंजोइक एसिड, तो एनिलीन का डायजुटेनेशन करके साइनोबेंजीन बना लिया, साइनोबेंजीन बना के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया तो बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, एनिलीन का डायजुटेनेशन करके साइनोबेंजीन बना के स्टीफन रिएक्शन करा दिया, बेंजोइक बन गया। तो आप कोई भी आप देखो आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन हो गया, एनिलीन टू आइडोबेंजीन हो गया, एनिलीन टू ये फिनाइल हाइड्रोजीन, इसका नाम क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन।
तो इस तरह से आप बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हो बेटा, बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हो इसमें। इसके अलावा अगर आप, जैसे मैं कुछ एडिशनल रिएक्शन बताऊं, ठीक है, तो वो ऐसे हो जाएगा। अब जैसे आपने बेंजेमाइड बना दिया, ठीक है, तो अब बेंजेमाइड अगर आपको आ गया बनाना, ठीक है, तो अब हम इसका रिएक्शन इसी चैप्टर में पढ़ा चुका हूं मैं। अगर मैं बेसिक KOH प्लस Br2 लूं, तो बेसिक KOH और Br2 लूंगा, बेसिक KOH और Br2 लूंगा, तो एमाइड की रिएक्शन जब बेसिक KOH और Br2 से होती है तो उसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन, हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन और हॉफमैन्स ब्रोम एमाइड रिएक्शन। इसमें CO ग्रुप उड़ जाता है और क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज, ये वाला रिएक्शन कौन सा था, दिस रिएक्शन इज हॉफमैन्स ब्रोम एमाइड रिएक्शन। हॉफमैन्स ब्रोम एमाइड रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हाउ टू कन्वर्ट साइनोबेंजीन टू एनिलीन, तो साइनोबेंजीन का कम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके बेंजेमाइड बना लिया, बेंजेमाइड को बेसिक KOH और Br2 से हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन या फिर इसको हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन भी बोलते हैं, उससे एनिलीन बन जाएगा और CO इलिमिनेट हो जाएगा। ये डिसेंडिंग रिएक्शन है। डिसेंडिंग रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर आते हैं तो एक कार्बन कम हो जाता है, या CO इलिमिनेट हो गया तो CO के साथ एक कार्बन बाहर आया है। इसी तरह से अब मैं इसी रिएक्शन को, ठीक है, इसी रिएक्शन का वापस क्लोरोफॉर्म और बेसिक KOH से रिएक्शन कराऊं, जिसको हम कार्बिलेमिन रिएक्शन बोलते हैं, आइसोसाइनेट टेस्ट बोलते हैं, हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट बोलते हैं और हॉफमैन कार्बिलेमिन रिएक्शन बोलते हैं। तो एनिलीन को जब क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, कार्बिलेमिन टेस्ट, कार्बिलेमिन रिएक्शन, आइसोसाइनेट टेस्ट और आइसोसाइनेट रिएक्शन। और इसमें फिनाइल आइसोसाइनेट बनता है, और जो फिनाइल आइसोसाइनेट बनता है उसकी फाउल स्मेल होती है, उस स्मेल से हम पहचान जाते हैं कि फिनाइल आइसोसाइनेट बन गया। तो ये रिएक्शन हम प्राइमरी एमीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं लेबोरेटरी में, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं मैं। इस तरह से आपको ये, अच्छा इसका नाम क्या, बेंजिलेमीन है। अब अगर आपको बेंजिलेमीन से, अब जैसे साइनोबेंजीन से बेंजिलेमीन बन गया और मैं अगर इसकी HNO2 से रिएक्शन कराऊं, तो मैंने क्या कहा था, HNO2 ये तो प्राइमरी एमीन है, HNO2 क्या करता है, NH2 को हटा के OH जोड़ देता है, NH2 को हटा के OH जोड़ देता है, तो ये बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। देखो, तो ये बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपके रिएक्शन, एक तरह से जितनी भी पुरानी रिएक्शंस है इस क्लास में उनका रिवीजन भी करवा रहा हूं मैं साथ में, और फिर उन रिएक्शन को कनेक्ट भी करके देख रहे हैं। अब इस तरह ये हमने कन्वर्जन देखे। अब देखो इसमें हमारा दिमाग भी लगाना है हमको। अब जैसे आ जाए कि एनिलीन टू टॉलिन, एनिलीन टू टॉलिन बनाना है, तो हमको क्या बनाना है, टॉलिन। तो एनिलीन से टॉलिन बनाना है, तो टॉलिन का फॉर्मूला क्या है, ये है। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था सारे करीब करीब सारे हो जाएंगे, नहीं हो रहा है बेटा, थोड़ा सा अपना दिमाग भी तो लगाओ। एनिलीन का डायजुटिनेशन कर दिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया, इसका फॉर्मिक एसिड या H3PO2 या फिर C2H5OH लिया तो बेंजीन बन गया। अब बेंजीन को टॉलिन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, ठीक है। फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करेंगे, 11 से पढ़ते आ रहे हो, CH3Cl इन प्रेजेंस AlCl3, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एनिलीन से टॉलिन, एनिलीन टू टॉलिन बन गया। तो इस तरह से आप क्या यहां से और ब्रांचिंग कर सकते हो। आ जाए एनिलीन टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो सबसे पहले एनिलीन का डायजुटिनेशन करके बेंजीन बना लिया, बेंजीन बनाकर और फिर इसको जब अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप हीट करो इसको, तो जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, SO2OH आ गया, बेंजीन रिंग पर SO2OH आ गया, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया।
तो एनिलीन टू बेंजोन, ठीक है। तो यहाँ बेंजीन की रिएक्शन जो ऑर्डिनरी रिएक्शन है वो ये। अगर आ गया एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन, तो एक मेथड तो मैंने ये बताया ही था, एनिलीन का डाइस्यूटेनेशन किया, यहां पर आए और फिर इसको रिएक्ट करा दो आप कॉपर पाउडर में NaNO2 के साथ हीट कर दो, तो नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। बिल्कुल सही है। और एक दूसरा मेथड ये है कि है ना, आपने क्या किया, एनिलीन को पहले बेंजीन में कन्वर्ट किया, फिर बेंजीन का कंसंट्रेटेड एस्टर और HNO3 से बेंजीन का नाइट्रेशन कर दिया, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। तो अब यहां पर देखो, आपको इस टेबल को यूज करना आना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अपने स्किल्स यूज करो, ठीक है। और इस टेबल को यूज करते हुए एक आधी रिएक्शन खुद आपको कनेक्ट करनी पड़ जाएगी, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि हम इसको किस तरह से कन्वर्जन, इस टेबल को कैसे हम कन्वर्जन के लिए यूज कर रहे हैं। चलो, अगर मैं बोलूं एनिलीन टू एसिटोफिनोन, तो अब देखो स्टूडेंट, मैंने पहले भी कहा था एसिटोफिनोन का फॉर्मूला ही भूल जाते हैं बच्चे, और ये इसीलिए एग्जाम में आता है। तो जो नहीं भूला अच्छी बात है बेटा, लेकिन अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं। तो एसिटोफिनोन ये होता है, दिस इज एसिटोफिनोन। इसका मतलब एरोमेटिक रिंग पर CH3CO है, और CH3CO को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। CH3CO को हम क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो मैं यहां फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन कर लूं, मैं यहां पर क्या कर लूं, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बेंजीन पर, तो ये बन जाएगा, ये मेरा बन गया बेंजीन एनिलीन टू एसिटोफिनोन। और यही अगर आ जाए बेंजोफिनोन, तो बेंजोफिनोन में यहां C6H5 होता है, फिनाइल रिंग होती है, तो ये आ जाएगा C6H5, ये आ जाएगा C6H5। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोफिनोन। इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोफिनोन। तो इस तरह से हमने बेंजोफिनोन बना लिया यहां पर। तो ये सारी रिएक्शन आप कर पा रहे हैं। तो कन्वर्जन देख लो कितने इजी हैं एरोमेटिक के, ठीक है। क्योंकि एक बार आप बेंजीन पे पहुंच गए ना, तो यहां से आप बहुत सारी रिएक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये आ गया एनिलीन टू सैलिसिलिक एसिड, तो अब सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। अब सैलिसिलिक एसिड बनाना है, तो अब आपको फिनोल की वाली वो कोल्बे रिएक्शन आनी चाहिए। तो कोल्बे श्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन भी बोलते हैं, या रायमंड टीमान रिएक्शन। तो आपने रायमंड टीमान रिएक्शन ले लो, KOH प्लस 4KOH प्लस CCl4 से रिएक्शन कराएंगे, रायमंड टीमान रिएक्शन होगी। तो रायमंड टीमान रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, CCl4 प्लस 4KOH, और फिर उसके बाद थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। पर इतना टफ नहीं पूछते हैं बेटा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जस्ट मैंने बताया कि कोई एनिलीन टू बेंजीन कन्वर्ट करके आपने यहां से काफी रास्ते खोल लिए, ठीक है। इसी तरह से एनिलीन टू फिनोल, और फिर फिनोल के सब्स्टिट्यूट पूछ ले, जैसे फिनोल का सब्स्टिट्यूट है ये, मतलब एक तरह से है तो COO चाहिए ना, OH ग्रुप है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि हम कैसे रिएक्शन को कंप्लीट करें। तो बहुत सारे कन्वर्जन हो गए बेटा यहां पर। अब देखो और देखते हैं, तो ये देखो, अब जब ये बना हुआ है, तो अगर कन्वर्जन, एक टेबल और देखो आप, ये जो है बेंजीन, आपने क्या किया, अब जैसे ये बेंजीन बन गया, तो हम यहां पर देखो बेंजीन की भी काफी सारी रिएक्शंस कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया Cl2 AlCl3,
तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेनिन बन जाएगा। आज का सारे कन्वर्जन बेटा आपको तभी आएंगे समझ में जब आपकी पूरी ऑर्गेनिक के जो चारों चैप्टर है उसकी रिएक्शन पे अच्छी ग्रिप बनी हुई है। ठीक है ना, बच्चे एल्काइल हैलाइड एरिल हैलाइड में कन्वर्जन करना स्टार्ट करते हैं, फिर बोलते हैं सर हो ही नहीं रहे। हाँ नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन एल्काइल हैलाइड एरिल हैलाइड में जो स्टूडेंट कन्वर्जन के ऊपर फोकस करता है ना, तो वो तो और बहुत बार डिप्रेशन में चला जाता है, या उसका सब्जेक्ट से इंटरेस्ट टूट जाता है, या फिर वो दूसरे टीचर्स को ढूंढने लग जाता है और 5-7 नए बुक खोल के बैठ जाता है, कंप्लीट अपना टाइम बर्न कर देता है। मैंने एल्काइल हैलाइड एरिल हैलाइड के लेक्चर में भी कहा था कि कन्वर्जन को इग्नोर करना, कन्वर्जन मैं ये नहीं कह रहा हूं कंप्लीट इग्नोर करना, जो आ रहे हैं करते जाओ, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ते जाओ, कोई बात नहीं, वो बाद में हो जाते हैं, जैसे अब देखो हो ही रहे हैं। तो अब आपसे कन्वर्जन बहुत इजीली हो जाएंगे, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। जब तक ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक कन्वर्जन पे अच्छी ग्रिप नहीं आती है, क्योंकि कन्वर्जन के अंदर क्या होता है 3 और 4 ये 2-3-4 स्टेप में होते हैं। अब उन स्टेप में मिक्स रिएक्शन आ जाती है, कभी कोई फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन आ रही है, कोई 11 की आ रही है, कोई एमीन्स की रिएक्शन आ रही है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड की आ रही है। तो इस वजह से अब देखो यही अगर मैंने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया इसका तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यही अगर मैंने CH3Cl इन प्रेजेंस AlCl3 कराया तो टॉलिन बन जाएगा। ये मैंने एसाइलेशन कराया CH3COCl इन प्रेजेंस AlCl3 तो एसीटो, अभी सब ये डिस्कशन किया हुआ है, एसीटोफिनॉल बन जाएगा। यही कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 यूज किया तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। यही खाली कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया, खाली कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। तो अब आप देख लो, अगर अब यहां से सारे कन्वर्जन हो रहे हैं बेंजोइक एसिड 2 और बेंजोइक एसिड 2 और साथ में फिनोल 2। अब बेंजोइक एसिड 2 ब्रोमोबेंजीन, तो बेंजोइक एसिड का सोडा लाइन से डिकार्बोक्सिलेशन करके ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर दी, ये आ जाए बेंजोइक एसिड 2 नाइट्रोबेंजीन, तो ये है उधर भी है बेंजोइक एसिड 2 एसीटोफिनोन, तो बेंजोइक एसिड का बेंजीन में कन्वर्ट करके ये ट्रैक पे आ गए। बेंजोइक एसिड 2 क्लोरोबेंजीन आ गए, फिनोल 2 क्लोरोबेंजीन आ गए, फिनोल 2 टॉलिन आ गए, सब तो हो रहे हैं कन्वर्जन। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है बेटा। अब आपको समझ में आ गया कैसे लगाना है अपन को ब्रेन, ठीक है। और इसमें मैं कपलिंग रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। कपलिंग रिएक्शन क्या होती है देखो, तो ये भी है ना बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन डायोजेनियम आयन, इन कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डायोजेनियम आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इन दिस रिएक्शंस बेंजीन डायazonium ion act as इलेक्ट्रोफाइल, यहां इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। बस ये लास्ट रिएक्शन, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट। तो यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इससे एजोडाई बनते हैं। ये हमारा बेंजीन डायazonium है, इसका मैंने रिएक्शन कराया सपोज बेंजीन पर, तो क्या हो जाएगा, एजोबेंजीन बन जाएगा। और यहां पर क्या हुआ, N2+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रहा है और H+ निकल गया और बाय प्रोडक्ट HCl बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। लेकिन अब अगर मैंने यहां फिनोल ले लिया बेटा, या OH है, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रो
ऑक्सी पैरा हाइड्रो ऑक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रो ऑक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो यहां पर ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा। और पैरा हाइड्रोक्सी ये होता है ऑरेंज रेड कलर का, ऑरेंज कलर का होता है, लाइट ऑरेंज होता है थोड़ा। और अगर इसकी जगह OH की जगह हमने NH2 ले लिया बेटा, NH2 ले लिया, तो यहां पर NH2 आ जाएगा और ये पैरा एमिनो एजोबेंजीन बन जाएगा, जो येलो कलर का है, जो येलो कलर का है। तो ये एजोडाई है, इनको हम क्या बोलते हैं? एजोडाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हम इनको एजोडाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम इनको एजोडाई बोलते हैं। और ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एजो ग्रुप। इस ग्रुप को हम एजो ग्रुप बोलते हैं। कभी भी आपसे कोई पूछे कि एजो ग्रुप क्या है, तो एजो ग्रुप ये। और अधिकतर एजो कंपाउंड्स जब ये एजो ग्रुप एरोमेटिक रिंग से जुड़ते हैं तो कलर शो करते हैं। और ये सारे जो कपलिंग रिएक्शन है वो बेंजीन डायज़ोनियम आयन का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है और इससे पर्टिकुलर कलर आते हैं। इसमें क्या होता है? इस कपलिंग रिएक्शन पर ही बेस्ड है, इस कपलिंग रिएक्शन पर ही बेस्ड है एजो टेस्ट ऑफ एनिलीन, जो प्रैक्टिकल मैनुअल में मिलेगा। तो एजो टेस्ट ऑफ एनिलीन क्या है वो डिस्कस कर लेता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है। एजो टेस्ट ऑफ एनिलीन। तो एजो टेस्ट ऑफ एनिलीन क्या होता है? तो एजो टेस्ट ऑफ एनिलीन में क्या होता है, और ये नाइट्रोबेंजीन के लिए भी यूज करते हैं हम बहुत बार, यानी नाइट्रो से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर मैंने नाइट्रोबेंजीन लिया, ठीक, तो वही है, लैब में क्या करूंगा, नाइट्रोबेंजीन को मैं एसिडिक मीडियम में 6HCl से SnCl2 और HCl में रिडक्शन करूंगा और एनिलीन बन जाएगा। पर इसका नाम एजो टेस्ट ऑफ एनिलीन ही है, तो आप एनिलीन ही लो। तो सपोज करो आपको लैब में एनिलीन मिला है, लैब में क्या मिल गया आपको? एनिलीन मिल गया। और अब इस एनिलीन पर आपको एजो टेस्ट ऑफ एनिलीन परफॉर्म करना है, एजो टेस्ट ऑफ एनिलीन परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर नाइट्रो आया तो भी उसको एनिलीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आपके पास एनिलीन पर एजो टेस्ट करना है। तो NH2 ग्रुप है बेटा ये। अब ये NH2 ग्रुप है तो हम इसका क्या करेंगे? वो ये NaNO2 प्लस 3HCl 273 केल्विन अप टू 278, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, लो टेम्परेचर पर ही ये स्टेबल होता है। तो हमने बना दिया इसका अंदर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब हम क्या करते हैं, लैब के अंदर एनिलीन ले लेते हैं, बीकर के अंदर ले लेते हैं और उसके अंदर आइस क्यूब डाल देते हैं और एनिलीन को ठंडा करते हैं आइस क्यूब डाल के। फिर उसके बाद NaNO2 और 3HCl डाल के 8-10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो कुछ अमाउंट एनिलीन का बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसमें लैब में एक एरोमेटिक कंपाउंड पड़ा रहता है बीटा नेफ्थोल। क्या पड़ा रहता है बेटा? बीटा नेफ्थोल। तो जो बीटा नेफ्थोल है वो डालते हैं तो डार्क ऑरेंज और ऑरेंज रेड कलर आता है। हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि हमारा टेस्ट परफॉर्म हो गया, हम खुश हो जाते हैं और हम बोलते हैं एनिलीन कंफर्म। तो ये डार्क ऑरेंज और ऑरेंज रेड कलर जो आ रहा है वो भी डायज़ोनियम, ये भी कपलिंग रिएक्शन पर ही बेस्ड है। और इसमें होता क्या है, बीटा नेफ्थोल का जो फॉर्मूला है वो ये है, ये बेंजीन रिंग और इसके साथ फिर दूसरी बेंजीन रिंग फ्यूज होती है। इस कंपाउंड को तो हम नेफ्थलीन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्थलीन बोलते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नेफ्थलीन।
ठीक है। और अब यहां पर ये OH लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया बीटा नेफ्थोल। अब ये एक तरह से एरोमेटिक एल्कोहल ही है बीटा नेफ्थोल, और इस पे OH के इस ऑर्थो पोजीशन पर N2 अटैक करता है और जो प्रोडक्ट बन जाता है वो एजोडाई बन जाता है। क्या बन जाता है? ये बन जाता है। तो बेंजीन डार्क ऑरेंज और ऑरेंज रेड कलर, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? ऑरेंज कलर का डाई है जिसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, और HCl बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, और इसका नाम है फिनाइल एजो बीटा नेफ्थोल। फिनाइल एजो बीटा नेफ्थोल बन जाता है। और इसका IUPAC नेम होता है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होती है 1 2 2 एजो बेंजीन नेफ्थोल, 2 एजो फिनाइल नेफ्थोल। इसका IUPAC नेम होता है बेटा 2 एजो फिनाइल नेफ्थोल। अब आप इसके नाम को परेशान मत हो, ठीक है। आप तो ये लिख दोगे और लिख दोगे बेंजीन डायजोनियम आयन के साथ कपलिंग रिएक्शन हुआ और एजो डाई बन गया। इसका IUPAC नेम है 2 एजो फिनाइल नेफ्थोल। तो ये वाला जो टेस्ट है, ये टेस्ट हम कहां परफॉर्म करते हैं? ये वाला टेस्ट हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और आज वाली क्लास में अब यही कंप्लीट कर रहा हूं, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और कुछ कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस और कुछ एडिशनल पॉइंट है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। पर अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नीट और JEE मेंस के हिसाब से तो देखो पूरा हो ही गया है, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट हर टीचर पढ़ाता ही है। तो मैं भी आपको कुछ वीडियोस अभी और बनाऊंगा नाइट्रोजन कंपाउंड्स के, जो आपको वो खाली एक्सक्लूसिवली नीट और JEE मेंस के लिए काम आएंगे। लेकिन वैसे भी है ना, इन एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं, उनको डिटेल में पढ़ो, ढंग से पढ़ो बेटा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।